वेलकम टू जीएस न्यूज़ तक। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं मानसन भारती आज बात करने वाला हूं बिहार को लेकर के। देखिए, बिहार में जिस तरीके से न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे हैं कि पूरे गांव के गांव प्रभु यीशु मसीह को मानने लगा है। मेरे को पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। बिहार के गया जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया। नैली पंचायत के बेलवा टांड गांव में महादलितों की बस्ती है। इस बस्ती में 1 साल पहले तक सब कुछ ठीक था। सैकड़ों की संख्या में इस गांव में हिंदू थे, लेकिन अचानक लोगों ने ईसाई धर्म को स्वीकार करना शुरू कर दिया। ईसाइयों की ओर से आयोजित प्रार्थना सभा में लोगों ने जाना शुरू कर दिया और अब हालत यह कि पूरी बस्ती के लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। बस्ती में रहने वाले 25 हिंदू परिवारों ने ईसाई धर्म अपना लिया। यहाँ के लोगों का कहना है कि ईसाई धर्म में आने वाले गुरुओं ने जो पानी दिया, उसके पानी से बीमारी ठीक हो गई, घर में खुशहाली आ गई। अब मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठन जांच की मांग कर रहे हैं। जय मसीह की दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हो कि कैसे गांव के गांव प्रभु यीशु को कबूल कर रहे हैं। और जब भी ऐसी बात कुछ होता है तो जो भी इसकी तहकीकात करने के लिए जाते हैं, चाहे वो न्यूज़ वाले हों चाहे कोई भी हो, वो देखने के लिए जाते हैं भी क्या धर्म परिवर्तन है, जो कि उनको ऐसा कुछ नहीं मिलता। उल्टा वो उन लोगों की गवाही ही सुन के आते हैं कि कैसे प्रभु यीशु ने उनके लिए बड़े काम किए। और वो लोग प्रूफ के साथ उनको बताते हैं, क्योंकि जब भी कोई दुखी, लाचार या बीमार प्रभु यीशु को कबूल करता है, प्रभु यीशु उनके लिए बड़े काम करता है। जैसा कि परमेश्वर के वचन मत्ती 11:28 में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ के दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और कैसे ये न्यूज़ वाले झूठे आरोप लगाते हैं, आओ आगे की वीडियो देखते हैं। तब जो भगत थे, ओझा गुनी थे, वो 40,000 रुपया मांग रहे थे आपके बच्चे के इलाज के लिए और अथी करने के लिए, इलाज कराने के लिए। आपके और बच्चे के इलाज के लिए 40,000 रुपया ओझा गुनी मांग रहे थे। लेकिन जब आप प्रार्थना की, ईसाई धर्म में गई, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, अब ठीक भी हो गया, अच्छा भी हो। उसके दोस्त हम बहुत अच्छा है। कैसे ठीक हुआ, कहाँ इलाज हुआ? कहूँ नहीं इलाज हुआ, फिर पास्ट में कहा कि क्यों रो रहा है छोटू से। इलाज कहाँ हुआ? कोई प्रार्थना हुई, कुछ तो हुआ होगा। हाँ, तो वहीं से प्रार्थना किया, डेली से प्रार्थना किया कि लाओ मैं तो अथी है, चर्च में है, मैं पास्टर है, तो मैं यहाँ प्रार्थना करके देखते हैं, अगर इन लोग सही होगा तो हम जानेंगे कि सही हो गया। अच्छा, उसने दिल्ली से प्रार्थना किया और आप यहाँ थी गया में? हाँ, गया में घर पर थे, अपने घर पर बिस्तर पर सुतल थे। और उसकी प्रार्थना का असर हुआ आपको लगता है? असर हो गया, खाना बनाने लगे, तुरंत प्रार्थना किया, खाना वाना बनाने लगे, बाल बच्चा के भी देखने लगे, घर मकान भी देख। खर्च भी नहीं हुआ, कोई पैसा नहीं? कोई खर्च नहीं है, कोई पैसा भी नहीं, आज तक 1 रुपया भी नहीं खर्चा। दबाव भी कोई लालच भी दिया कि आप का आयोजन होता है और बड़ी संख्या में यहाँ पर गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। कैसे पूरे के पूरे गांव का धर्म परिवर्तन हो गया, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से धीरे धीरे चुपके धर्मांतरण का काम चल रहा है, इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है गया शहर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा बेलवा टांड गांव। दलितों की बस्ती है, एक बड़ी आबादी है और इस गांव में अब लगभग सभी ने ईसाई धर्म अपना लिया है। शुरुआत किसी एक से हुई और ये सिलसिला बढ़ता चला गया, धीरे धीरे और लोग जुटते चले गए। यहाँ के लोगों का कहना है कि हिंदू धर्म में रहने के दौरान, ओझा गुनी से इलाज कराने के दौरान उन्हें काफ़ी खर्च करना पड़ता था। ओझा गुनी उन्हें काफ़ी परेशान करते थे, उनसे कई तरह की मांग की जाती थी और उनके बच्चे स्वस्थ नहीं हो पाते थे। लेकिन ईसाई धर्म के लोगों की तरफ से भरोसा दिलाया गया, जो प्रार्थनाएं की गई, उसका असर हुआ। ये बात उनके मन में बिल्कुल बैठ गई है और इसका असर ये हुआ कि धीरे धीरे एक के बाद एक कई लोग जुटते चले गए और धर्मांतरण का सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। अब जिन महिलाओं ने, जिन लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया है, वो अब उसके अनुसार उसका पालन भी कर रही हैं। महिलाएं हर रविवार को चर्च में जाती हैं, उनके घर में प्रार्थनाएं होती है और चर्च में जाने के दौरान वो सिंदूर नहीं लगाती हैं। हालांकि दूसरे समारोह में कहीं जाने के दौरान या घर में वो सिंदूर लगाती हैं, लेकिन उन्हें निर्देश दिया गया है कि आप जब भी चर्च आएँ तो यहाँ सिंदूर आपको नहीं लगाना है। और इन निर्देशों का ये लोग पूरी तरह से पालन करते हैं। गांव में एक मंदिर भी है, लेकिन महिलाएं अब वहाँ नहीं जाती हैं और उनका ये कहना है कि जब से उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया है, उन्हें काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा है, उनके बच्चे स्वस्थ हैं। तो ये सारे अंधविश्वास उनके मन में बैठे हुए हैं। और हैरानी की बात यह है कि पिछले करीब 1 साल से ये सिलसिला काफ़ी तेज़ी से चला आ रहा है, लेकिन यहाँ किसी को इस बात की बहुत ज़्यादा भनक नहीं लगी। जिस तरीके से आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि किस तरीके से न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज वो दिखा रहे हैं, वो सत्य है मेरे प्यो।
आज वही बिहार का गांव ही नहीं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा उनके जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार किए और उनको आशीषें दी परमेश्वर ने और उन्हें बरकत दिया, तभी तो आज विश्वास करते हैं। वरना हिंदू समाज के जो SC ST OBC के लोग हैं, जिनको मनुवादियों ने अपना काम चलाने के लिए उन्हें हिंदू बना करके रखा था मेरे प्रियो, क्योंकि ये बात क्लियर है, OBC SC ST के लोग जो हैं वो किसी भी प्रकार से वो हिंदू नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन आज जिस तरीके से ठप्पा लगाया हुआ है हिंदुत्व का और किस तरीके से जातियों में जकड़ करके समुदायों को रखा है मेरे प्रियो, जिस तरीके से बाप दादाओं को परदादाओं को उन्होंने गुलाम बना करके रखा था, प्रभु यीशु मसीह आज़ाद करने के लिए आया मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें आज़ाद करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें जकड़े हुए जंजीरों से छुड़ाने के लिए आया हूँ। तो क्या उन्होंने गुनाह किया प्रभु यीशु मसीह को कबूल करके? क्या उन्होंने गलत किया? नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर बंदियों को छुड़ाने के लिए आया है, दुखियों को उनके दुख बांटने के लिए आया है, बीमारों को चंगा करने के लिए आया है और अनेक प्रकार की समस्याओं का निवारण करेगा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो। तो परमेश्वर इन्हीं बातों से आप सभी को आशीष दे। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, आप उस वीडियो को देख पाएँ और सीख पाएँ और प्रभु के वचन पे चल पाएँ। और हमें इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर और फेसबुक पर ज़रूर जुड़िएगा। आप सर्च करिएगा जीसस न्यूज़ तक, आपको मिल जाएगा आईडी, वहाँ पर आप क्लिक करके आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।